तो चलिए आज एक ऐसे कमाल के आइडिया की कहानी सुनते हैं जिसने 2000 साल से भी ज्यादा वक्त तक पूरी दुनिया में सफर किया। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन दुनिया भर में ऐसी कहानियां हैं, ऐसी किंवदंतियां हैं जो कहती हैं कि नहीं, ये सच था। और इस कहानी की शुरुआत किसी पुरानी ग्रीक या रोमन कहानी से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है भारत के तट पर बने एक शानदार मंदिर से, कोणार्क के सूर्य मंदिर से। वहां की जो लोकल कहानियां हैं उनके मुताबिक मंदिर के शिखर पर सोचिए 52 टन का एक बहुत बड़ा मैग्नेट यानी चुंबक लगा था। और कहानी ये कहती है कि ये विशाल चुंबक एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा था जिसने मंदिर की जो मुख्य मूर्ति थी उसे हवा में ही लटकाकर रखा हुआ था, बिना किसी सहारे के। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी सिर्फ यहीं की नहीं है। ये तो एक बहुत पुरानी एक ग्लोबल मिस्ट्री का समझिए कि आखिरी चैप्टर है। तो चलिए अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जहां ये आइडिया पहली बार हमें इतिहास के पन्नों में मिलता है, आज से 2000 साल से भी पहले। तो ये आइडिया सबसे पहले सामने आया टॉलेमिक मिस्र में, और ये कोई हकीकत नहीं थी बल्कि एक बहुत ही एम्बिशियस आर्किटेक्चरल फैंटेसी थी, मतलब एक सपना था जिसे वो सच करना चाहते थे। हाँ, ये प्रोजेक्ट कभी पूरा तो नहीं हो पाया, लेकिन ये आइडिया इतना जबरदस्त था कि ये लोगों के दिमाग से गया ही नहीं। इसकी सबसे मजबूत और पुरानी कहानी जुड़ी है सूर्य देव हेलियोस की एक लोहे की मूर्ति से। कहा जाता था कि ये मूर्ति अलेक्जेंड्रिया के मशहूर सेरापियम मंदिर के अंदर हवा में लटकी रहती थी। और इससे ये साफ पता चलता है कि उस वक्त के लेखक भी इस ट्रिक को समझने की कोशिश कर रहे थे। मतलब किसी को पक्के तौर पे ये नहीं पता था कि आखिर ये किया कैसे जा सकता है। अब यहाँ से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। सबसे जरूरी बात यह है कि इस चमत्कार को देखने और समझाने का तरीका एकदम से बदलने लगा। जो चीज पहले इंजीनियरिंग का एक कमाल मानी जाती थी, उसे बाद में ईसाई इतिहासकारों ने एक पेगन धोखा, मतलब दूसरे धर्म के लोगों की एक चालाकी बताना शुरू कर दिया। मगर ये आइडिया इतना दमदार था कि इसे छोड़ा नहीं गया। ईसाई कहानीकारों ने इसे अपने संतों के लिए अपना लिया। बस फर्क ये था कि अब चुंबक की शक्ति की जगह पवित्र अवशेषों की शक्ति ने ले ली थी। और देखते ही देखते ताबूत, वेदियां और क्रॉस, इन सब के हवा में लटके होने की कहानियां आने लगीं। लेकिन अब इसे कोई चाल नहीं बल्कि ईश्वर की शक्ति का प्रतीक बताया जा रहा था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे यही आइडिया, यही कहानी धार्मिक और सांस्कृतिक लड़ाई का एक हथियार बन गई। तो हुआ ये कि मध्य युग में हवा में तैरने वाली इस कहानी का निशाना एक नया धर्म बना, और वो था इस्लाम। तो मतलब बात ये थी कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर एक ही इल्जाम लगा रहे थे कि वो लोग चमत्कार का नाटक करने के लिए, धोखा देने के लिए बिल्कुल वही पुरानी चुंबक वाली चाल चल रहे हैं। और अब हम इस कहानी के सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, जब ये कहानी व्यापार और तीर्थ यात्रा के रास्तों से होते हुए पूरब की तरफ बढ़ी। मुस्लिम इतिहासकार जो अलेक्जेंड्रिया की कहानियों के बारे में जानते थे, उन्होंने भारत के मंदिरों के बारे में भी ऐसी ही बातें कहनी शुरू कर दी कि यहाँ भी हिंदुओं के पास ऐसे ही चुंबकीय मंदिर हैं। और यहाँ एक पैटर्न साफ साफ दिखता है। एक तैरते हुए स्मारक की कहानी, इसे अलग अलग संस्कृतियों ने अपने हिसाब से बदल लिया, और लगभग हर बार इसका इस्तेमाल दूसरे लोगों को या तो धोखेबाज या फिर जादुई बताने के लिए किया गया। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सारी कहानियों के बाद क्या इसमें कुछ भी सच हो सकता है? फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का जवाब है बिल्कुल नहीं। विज्ञान का एक नियम है जिसके हिसाब से सिर्फ परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करके किसी चीज को इस तरह हवा में स्थिर लटकाना नामुमकिन है। वो चीज फौरन गिर जाएगी। तो भले ये फिजिकली मुमकिन नहीं था, आज की रिसर्च ये बताती है कि ये आइडिया, ये कल्पना पूरे इतिहास में कितनी शक्तिशाली और एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। असल में ये कहानी कभी चुंबकों के बारे में थी ही नहीं। ये कहानी थी शक्ति दिखाने की, विश्वास की और उन रहस्यों की जो हमारी समझ से हमेशा थोड़ा सा परे रहते हैं।